आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें से भी हमने 13 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। गामानुगामं म्रियन्तम् अणगारम् अकिञ्चनम् अरयणुपवीसे तं तितिक्षे परिसहम्। गामानुगामं म्रियन्तम् अणगारम् अकिञ्चनम् अरयणुपवीसे तं तितिक्षे परिसहम्। परिसह का नाम है अरति परिसह। अरति का मतलब है धर्म में उत्साह न होना। संसार के काम में तो रुचि होती है, लेकिन धार्मिक कामों में रुचि नहीं होती है, उसको बोलते अरति। गामानुगामं म्रियन्तम्, गामानुगामम का मतलब है एक गांव से दूसरे गांव में रियंतम यानी विहार करते हुए। अकिंचनम अणगारम, अकिंचन अणगार यानी मुनि। अरय अनुपविष्य, अरय का मतलब अरति उत्पन्न हो जाए, यानी धर्म के प्रति उसका उत्साह न रहे तो क्या सोचे, तम तिथि के परिसहम, उस परिसह को वो सहन करे। गामानुगामम रियंतम, एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हुए मुनि। अकिंचन मुनि के चित्त में अरति उत्पन्न हो जाए, उस परिसह को वह सहन करे। अरयम पिट्ठो गिच्चा वीरे आयरक्षे धम्मारामे निरारंभे उषंति मुनिचरे। अरयम पिट्ठो किच्चा, किच्चा का मतलब है शिष्य जो होता है वो हिंसा आदि से वीरे माने विरत रहने वाला। जो संयमी साधु होता है वो कैसा होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह यानी 18 प्रकार के जो पाप हैं उनसे वो विरत रहता है, यानी उनसे वो दूर रहता है, यानी 18 पापों का वो सेवन नहीं करता है। तो क्या करता है, आय रखी, आय रखी आत्मा की वो रक्षा करने वाला होता है, यानी ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे आत्मा कर्मों से भारी हो। आत्मा की सतत यानी कंटिन्यू रक्षा करने वाला होता है। और क्या होता है, धम्मारामे, धम्मारामे का मतलब धर्म में वो रमण करने वाला होता है। निरारंभ यानी आरंभ रहित होता है, निरारंभ होता है, यानी जो गुड प्रवृत्ति है उसमें तो वो एक्टिविटी, उस गुड प्रवृत्ति में वो रहता है, यानी शुभ प्रवृत्ति में वो रहता है, लेकिन जो बेड एक्टिविटीज है वो नहीं करता है। हमेशा वो धर्म ध्यान में लगा रहता है। निरारंभ का मतलब है जो बेड प्रवृत्ति है, बेड एक्टिविटीज है उससे तो वो दूर रहता है। जो शुभ प्रवृत्ति है उसमें वो रमण करता रहता है। और क्या करता है, उशंते, उशंति का मतलब उपशांत मुनि क्या करे, अरयिम अरति को पिट्ठोवन दूर से ही क्या करे, उसको दूर कर, दूरे मतलब दूर कर। अरयिम का मतलब अरति को, पिट्ठो का मतलब है दूर कर, चरे का मतलब विहरण करे। हिंसा आदि से विरत रहने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, असत प्रवृत्ति से दूर रहने वाला, उपशांत मुनि अरति को दूर कर विहरण करे। कभी मन में कोई आ जाए कि मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, अब यहाँ अरति व्यक्ति को क्यों होती है, उसके कई कारण बताए गए हैं। एक पहली अरति तो ये होती है कि एक गांव से दूसरे गांव विहार करना पड़ता है, बार बार विहार करना पड़ता है। कभी मन में धर्म के प्रति उत्साह नहीं रहता है कि मैंने साधु जीवन तो ग्रहण कर लिया, लेकिन यहाँ तो अपना कुछ भी नहीं है, न अपना घर है, न अपने पास कोई पैसे हैं, न बैंक बैलेंस है। एक गांव से दूसरे गांव विहार करना बस यही साधुचर्या है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का मन कभी कभी हो जाता है, संयम के प्रति अनुत्साह हो जाता है, उसका इंटरेस्ट संयम के प्रति कम हो जाता है। तो दूसरा जो श्लोक था उसमें कहा कि जो
धर्म में रमण करता है, आगम का स्वाध्याय करता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, कसाय को शांत करता है, जिसके भीतर वैराग्य होता है वो अरति को दूर कर देता है, यानी उसके भीतर वो अनुत्साह नहीं आएगा, वो धर्म के प्रति हमेशा उत्साही रहेगा। और जो साधु की जो महाव्रत है उसकी वो अच्छी तरह से आराधना करेगा, लेकिन उसमें दोषों का सेवन नहीं करेगा। और कोई भी परीक्षा उसके सामने आ जाए लेकिन वो समता रखेगा, क्योंकि उसका कसाय शांत है। जिसका कसाय शांत होता है, जिसमें वैराग्य होता है, उसको साधु जीवन के कष्ट नहीं सताते हैं। उनके मन में वो भाव भी नहीं आता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को तो सब कुछ मांग करके लाना पड़ता है, वो भाव भी नहीं आएगा। वो अकिंचन होकर के भी वो सुख का, आनंद का अनुभव करता है। संगो एस मनुष्याणम जाओ लोगम इत्थियो जस या परिन्नाया सुकड़म तस् सामान्यम। इत्थि परिस, इत्थि का मतलब स्त्री परिस। स्त्री का परिस कैसा होता है? संगो एस मनुष्याणम, मनुष्याणम का मतलब मनुष्यों के लिए, एस का मतलब ये जो स्त्रियां हैं वो संग हैं। संग का मतलब है लेप है, आसक्त। एक प्रकार का जो लेप होता है कैसे चिपक जाता है, वैसे स्त्रियां भी क्या करती है, वो पुरुष को विचलित कर देती है। जाओ लोगम इत्थ्यो, जितनी भी, जाओ माने जितनी भी, लोगम में लोक में, इत्थ्यो में स्त्रियां हैं, वे सब क्या करती है? मनुष्यों के लिए संग करती है, आसक्ति पैदा करती है, लेप है एक प्रकार का। और जस या परिन्याय, जो इस बात को जान लेता है, परिन्याय का मतलब है जान लेता है, या माने इस बात को, जस माने जो इस बात को परिन्याय में जान लेता है, तस् माने उसके, सामान्यम सुकड़म, उसका सामान्य सुकर हो जाता है, सरल हो जाता है। जिसने ये जान लिया कि ये जो स्त्रियां हैं वो हमारे लिए लेप हैं, यदि हम उस स्त्रियों के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे हम संयम से भ्रष्ट हो सकते हैं। जो इस बात को जान लेता है उसके लिए स्त्री भी परिसर नहीं होता है। एवं मादाय में हवि पंग भूयाओ इत्यो नो ताहिम मीनहन्ने जा सरजत गवे से। एवं मादाय मेहावी, मेहावी का मतलब है मेधावी मुनि, स्त्रियां ब्रह्मचारी के लिए दल दल के समान है, ऐसा वो आदाय, आदाय का मतलब वो जानकर, जो मेधावी मुनि होता है उसे पता चलता है ये जो स्त्रियां संसार में है वो क्या है, फंसाने वाली है। जैसे कीचड़ होता है उसमें कोई व्यक्ति निकलने की कोशिश करता है और अधिक उसमें घुसता जाता है, वैसे स्त्रियां भी क्या है, संसार के दलदल में फंसाने वाली है, यानी संसार में वो भटकाने वाली है। जो ऐसा जान लेता हो मेधावी मुनि क्या करता है, नो ताहिम मीनहन्ने जा, अपने संयम जीवन की घात न होने दे। तो जिसको पता चल गया कि ये स्त्रियां हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो क्या करता है, अपना जो संयम जीवन है उसको वो सुरक्षित रखता है, लेकिन संयम जीवन को घात नहीं होने देता है, यानी उसको भ्रष्ट नहीं होने देता है। चरे जत्त गवे से, और क्या करता है, चरे जत्त, चरे यानी चलता है, यानी विहार करता है, और अत्त गवेश यानी आत्मा की गवेषणा करता हुआ वो क्या करे, विचरण करे। जो मेधावी मुनि होते हैं वो स्त्रियों के दलदल में नहीं फंसेंगे, कैसा भी उसके सामने हाव भाव करे, लेकिन वो अपना जो ब्रह्मचर्य उसको वो सुरक्षित रखते हैं। एक बार एक आचार्य थे, संभूति विजय नाम के आचार्य थे, उनके बहुत सारे मेधावी शिष्य थे, बुद्धिमान शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे। उनके पास 4 मुनि आते हैं, चार मुनि आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम, एक मुनि आए और कहा कि मुझे जो शेर की जो गुफा है वहाँ पे मुझे चातुर्मास करना है। गुरु ने कहा ठीक है। दूसरे मुनि ने रिक्वेस्ट किया, मुझे जो कुआं होता है उसका जो फलक होती, लकड़ी होती, किनारे एकदम लकड़ी पर होती है फलक, उस पर मुझे खड़े होकर के, कुएं के पार पे खड़े होकर के मुझे क्या करना है, चातुर्मास करना है। गुरु ने कहा जा सुनो। तीसरे शिष्य ने कहा, मुझे जो स्नेक होता है, सांप होता है, उसका जो बिल होता है उसके ऊपर खड़े होकर के मुझे चातुर्मास करना है। वो भी परमिशन मिल गई। चौथा शिष्य था स्थूलभद्र, स्थूलीभद्र थे,
उन्होंने रिक्वेस्ट किया, गुरुदेव मुझे तो कोस्या के मंदिर में, जो कोसा है वेश्या, उस मंदिर में, उसके घर में मुझे चातुर्मास करना है, क्योंकि 12 साल तक तो वो पहले रह चुके थे उसके साथ। उसके बाद अब उनके घर चातुर्मास करने के लिए वो परमिशन मांगते। गुरु ने चारों को परमिशन दे दी, चारों ही चातुर्मास वहाँ करते हैं। शेर की गुफा में वहाँ चातुर्मास करना कितना खतरनाक होता है। शेर कभी भी शेर कभी भी आक्रमण कर सकता है, लेकिन मुनि की इतनी शांति थी, इतना अहिंसा का तेज था, जिसके कारण वो शेर भी एकदम शांत हो जाता है, कुछ भी मुनि श्री जी का नुकसान नहीं करते हैं। स्नेक जो सांप था, सांप के बिल पे वो चौमासा करना भी कठिन था, क्योंकि सांप कभी भी निकल करके डंक मार सकता है, लेकिन मुनि की इतनी साधना थी, उस साधना से वो सांप भी इतना प्रभावित हो जाता है, वो भी शांत हो जाता है, वो किसी भी प्रकार को उनको कष्ट नहीं देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तीसरा शिष्य था, उसने कुएं की जो फलक होती है लकड़ी की, एकदम पतली सी किनारी होती है, उसके ऊपर खड़े होकर के वो कभी भी थोड़ा सा ध्यान चुका तो कुएं में गिर सकता है। उस स्थिति में उन्होंने चातुर्मास 4 महीने तक कंटिन्यू उस स्थिति में वो खड़े रहे। उसमें एकाग्रता की साधना बहुत जरूरी थी। यदि अवेयरनेस नहीं होती तो तुरंत ही वो गिर सकते थे, इसलिए उनको 24 घंटा ही अवेयर रहना था, और पूरे 4 महीने तक एकदम जागरूक रहते, अवेयर रहते हैं। और इधर कोस्या के घर, जो कोसा वेश्या है, उसके घर स्थूलीभद्र जी ने चातुर्मास किया। तो जो कोसा वेश्या थी, पहले के जो भोग भोगे हुए थे, साथ में रहे हुए थे, बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत मनाती है, हाव भाव करती है, अलग अलग डांस करती है, अलग अलग वेश पहनती है, लेकिन स्थूलीभद्र एकदम विचलित नहीं होते हैं, एकदम साधु जीवन का जो महाव्रत है उसके प्रति वो जागरूक थे, बिल्कुल भी उनके हाव भाव में नहीं आते हैं। बदले वो क्या करते हैं, उस वेश्या को भी समझा बुझा करके उसको भी श्राविका बना दिया। वेश्या 12 व्रती श्राविका बन जाती है, गोचरी पानी कराती है, मतलब पूरा ध्यान रखती है। ऐसे करके चातुर्मास का 4 महीने का जो समय था वो बीत जाता है। चातुर्मास कंप्लीट करके चारों मुनि, एक एक मुनि आते हैं। तो जैसे चातुर्मास करके आते हैं सभी मुनि, जैसे शेर गुफा वाला आया, सांप के बिल के ऊपर जो चातुर्मास किया था वो आया, और कुएं के फलक के ऊपर जो चातुर्मास किया था वो मुनि भी आते हैं। तो सभी जो तीनों मुनि को आकर के देख करके आचार्य ने कहा, स्वागतम स्वागतम, आपने दुष्कर काम किया है। जैसे ही स्थूलीभद्र चातुर्मास कंप्लीट करके आते हैं, मुनि खड़े होते हैं और स्वागत में कहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपने क्या है, दुष्कर नहीं, महादुष्कर काम किया है, महादुष्कर काम किया। तो ये शेर गुफावासी जो मुनि था उसको द्वेष होता है, ईर्ष्या होती, ज्वेलसी होती। आचार्य भी कैसे पक्षपात करते हैं कि मैंने शेर की गुफा में रह करके चातुर्मास किया, उसका कोई वैल्यू नहीं गुरु के दृष्टि में, और ये जो कोसा के मंदिर में आराम से ठाठ से वो रह के आया, उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, और उसने चातुर्मास किया है, वहाँ से आया है, उसके लिए गुरु इतनी तारीफ कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अब उनकी भी ईर्ष्या थी। वापस दूसरा चातुर्मास जब शुरू होने वाला था, एक चातुर्मास कंप्लीट हो गया, दूसरा चातुर्मास, क्योंकि हर साल चातुर्मास तो होता ही है साधु साधियों के। जब चातुर्मास का समय आता है तो गुरु से परमिशन मांगते कि मुझे भी उस वेश्या के घर चातुर्मास करना है। तो गुरु मना करते हैं कि नहीं, तुम उसके योग्य नहीं हो। तो कि नहीं, मुझे कुछ भी हो वही चौमासा करना है। तो मुनि जाते हैं चातुर्मास करने के लिए। अब वेश्या तो एकदम समझ चुकी थी, क्योंकि 12 व्रती श्राविका बन चुकी थी। अब वो वेश्या पहले जैसी नहीं थी। अब मुनि श्री जाते हैं, अपनी साधना शुरू करते हैं। वेश्या तो जानबूझ करके परीक्षा करी मुनि श्री की, वो भाव करते हैं, अच्छा खाना देती है, डांस करती है, ड्रेस अच्छी पहन के आती है। मुनि श्री तो उनके रूप में मुग्ध हो जाते, आसक्त हो जाते, अटैच हो जाते हैं उनके रूप में। और मुनि श्री उस वेश्या को पाने के लिए, भोगने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो वेश्या तो अब समझ चुकी थी, इसलिए बोले ऐसा नहीं, आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ भोगना है, एक काम करना पड़ेगा,
एक जो रत्न कंबल है वो लानी पड़ेगी। वो कहाँ मिलती है? नेपाल में मिलती है। नेपाल में जाकर के नेपाल जाओ और वो लेकर के आओगे तो उसके बाद में सोचूंगी। तो मुनिश्री के मन में तो वेश्या को पाने की इच्छा थी। अब सब कुछ मुनि जो जीवन है वो भूल जाते हैं और सारा जो नियम थे, रूल्स थे, उसको ब्रेक करके, क्रॉस करके वो क्या करते हैं, नेपाल इतनी कठिनाइयों को सहन करके वो रत्न कंबल लेने के लिए जाते हैं। वहाँ के राजा से रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ के राजा ने रत्न कंबल दिया। रत्न कंबल ला करके मुनिश्री उस वेश्या को देते हैं। वेश्या ने क्या किया, एकदम पाँव जो गंदे थे, कीचड़ से भरे हुए थे, उस पाँव मतलब उस कंबल से अपने पाँव को पोंछा और उसको गंदी नाली में फेंक दिया। मुनिश्री कहते, अरे ये क्या, इतनी मेहनत से मैं रत्न कंबल लेकर के आया और तुमने इतने इजीली फेंक दिया उसको कीचड़ में। कि मैंने नहीं, तुमने रत्न कंबल, रत्न से भी बढ़ करके तुमने अपने महाव्रतों को खो दिया है, तुमने उसको ब्रेक कर दिया है। तुमको सोचना है कि तुमने अपने महाव्रत जो रत्न के समान है, पंच महाव्रत वो रत्न के समान है, उन महाव्रतों को तुमने क्या कर दिए हैं, आपने तोड़ दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं। इसलिए तुमको धिक्कार है, मुझे धिक्कार नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन आपने गलत काम किया है। तो वो मुनिश्री अब संभल जाते हैं और वापस वो गुरुदेव के पास आते हैं और प्रायश्चित लेकर के वो शुद्ध होते हैं। कहने का मतलब है, जो स्त्री का भी परिसर होता है एक प्रकार का, स्त्री के हाव भाव होते हैं, उनकी वेशभूषा होती है, तो उसको देख करके व्यक्ति क्या है, विचलित हो जाता है। उस परिसर को सहन करना भी कठिन होता है, इसीलिए स्त्री को भी परिसह कहा गया है। नेक्स्ट परिसह चर्या परिसह। एक एव चरे लाढ़े अभिभूय परिसहे गामे वा नगरे वावी निगमे वा राय हाणिये। लाढ़े का मतलब संयम के लिए, ये लाड़ देश नहीं, संयम के लिए है। संयम के लिए जीवन निर्वाह करने वाला मुनि क्या करे, परिसहे अभिभूय, परिसहों को जीत कर, गामे वा नगरे वा, गामे यानी गांव में, नगरे यानी नगर में यानी सिटी में, अथवा निगम में। निगम का मतलब है जहाँ बिजनेस करने वालों का ग्रुप होता है, जहाँ बिजनेस करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ कलाकार होते हैं। तो निगम का मतलब है जहाँ बिजनेस करने वाले होते हैं, व्यापारियों का जो ग्रुप होता है वो निगम होता है। और रायहानी का मतलब जो राजधानी है, राजा जहाँ रहते हैं वो राजधानी कहलाती है। तो क्या करे मुनि, क्या करे, विहिरे, चरे का मतलब विचरण करे, एक अकेला ही विचरण करे। संयम जीवन का निर्वाह करने वाला मुनि परिसहों को अभिभूय का मतलब जीत कर गांव अथवा नगर अथवा निगम अथवा राजधानी में अकेला ही विचरण करे। असमाणो चरे भिक्खु नेव कुज्जा परिगम असंसक्तो गिहत्यं अनि एव परिबये। भिक्खु यानी भिक्षु हैं, वो क्या करे, असमाणो, असमाणों का मतलब है एक स्थान पर वो आश्रम बना करके न बैठे। साधु होते हैं, उनको एक स्थान पर रहना कल्पता नहीं है। जब तक वो विहार कर सकते हैं तब तक वो एक स्थान पे वो रह नहीं सकते हैं। जब विहार नहीं कर सकते हैं, कोई शरीर में बीमारी लग गई है, तो उनके लिए स्थिर वास की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो साधु हैं, विचरण कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, विहार करने में समर्थ हैं, वो साधु एक स्थान पे रह करके एक स्थान पे नहीं रह सकते हैं। और अपने लिए तो वो आश्रम तो बना ही नहीं सकते हैं। इसमें बताया कि भिक्षु हैं, वो आश्रम बना करके न बैठे, किंतु क्या करे, चरे, चरे का मतलब विचरण करता रहे। साधु तो रमता भला, जैसे बहता पानी निर्मला, पानी जैसे बहता है तो वो निर्मल रहता है, वैसे ही साधु भी एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हैं, उनका संयम जीवन भी सुरक्षित रहता है, अच्छा पलता है। लेकिन एक गांव में रहने से क्या होता है, कभी कभी गृहस्थों से आसक्ति हो जाती है, गांव के प्रति आसक्ति हो जाती है, गांव में रहने वाले लोगों के प्रति भी अटैचमेंट हो सकता है। इसलिए साधु को एक स्थान पर रहने की भगवान ने मना की है। बस चातुर्मास का 4 समय बहुत विशेष उनको छूट दी गई है, क्योंकि उस समय जीवों की ज़्यादा उत्पत्ति होती है। अहिंसा की रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए उस समय
4 महीने की परमिशन भगवान ने दी है। इसके अतिरिक्त 8 महीना तो साधु साधियों को एक गांव से दूसरे गांव विहार करना होता है। तो असमाणो चरे भिक्खु ने कुजा परिगम असंसत्व गिहत्यंग अनियो परिवय। असंसत्व ने अनासक्त रहे, गिहत्य ने गृहस्थ से भी वो क्या करे, आसक्त न बन, निर्लेप रहे, अटैच न हो। अनियो परिवय, और अनिय का मतलब अनिकेत, अनिकेत का मतलब गृह मुक्त रहता हुआ परिव्रजन करे। अनिकेत माने साधु के घर नहीं होता, इसलिए उनके लिए अनिकेत कहा जाता है। अनिकेत रह करके वो क्या करे, परिव्यय, परिव्यय का मतलब विहार करे, परिव्रजन का मतलब विहार करे। परिग्रहम ने कुचा, और परिग्रह भी न रखे, किसी भी प्रकार का परिग्रह का मतलब ममत्व न रखे, न व्यक्ति के प्रति न वस्तु के प्रति, और आश्रम बना करके न बैठे, यानी एक स्थान पर साधु न रहे। और गृहस्थों से भी वो दूर रहे, असंसत्व का मतलब दूर रहे, निर्लेप रहे। और अनिकेत रह करके वो क्या करे, परिव्यय, परिव्यय का मतलब परिव्रजन यानी विहार करे। निशीह्या परिसह, निषद्या परिसह। निषद्या किसको कहते हैं, स्वाध्याय भूमि होती है या निर्वाण भूमि होती है या समाधि स्थल होता है, उसको निषद्या कहा जाता है। तो प्राय पहले के ज़माने के साधु होते थे, वो स्वाध्याय करने के लिए अलग जाते थे, उस स्थान को स्वाध्याय भूमि कहा जाता था। तो वो अपने उपाश्रय से बाहर जा कर के वो स्वाध्याय कर देते, उसको स्वाध्याय भूमि कहा जाता था। निषद्या का मतलब है स्वाध्याय भूमि। सुसाणे सुन्न गारेवा रुक्ख मूले व एगो अकुक्कुओ निषेजा नए वित्तासये परम। सुसाणे, सुसाणे का मतलब शमशान, शून्य गारे का मतलब है शून्य घर, और रुक्ख मूल्य का मतलब वृक्ष के मूल में, एगो का मतलब अकेला, अकुक्कुओ निषेजा, अकुक्कुओ का मतलब चपलता ना करे, एकदम स्थिर होकर के बैठे, और निषेजा का मतलब बैठे। अकुक्कुओ का मतलब है चपलताओं का वर्जन करता हुआ, और कैसा, साथ में वित्ता से मैंने राग द्वेष रहित मुनि चपलता का वर्जन करता हुआ क्या करे, रुक्ख मूले, एक तो सुसाने यानी शमशान में, शून्य घर में, वृक्ष के मूल में, एक अकेला ही, निषेध मैंने बैठे, और नए वित्तास से परम, परम यानी दूसरों को भी वित्रास यानी त्रास न दे, यानी उनको भी डराए नहीं। राग द्वेष रहित मुनि चपलताओं का वर्जन करता हुआ शमशान, शून्यगृह अथवा वृक्ष के मूल में बैठे, दूसरों को त्रास न दे। पहले के जमाने में उपाश्रय नहीं था, तो जहाँ भी लगा कि घर शून्य है, इसमें कोई रहने वाला नहीं है, तो वहाँ जा कर के वो ध्यान करते, साधना करते, या शमशान में भी रहते थे। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती थी, उनको शमशान में भी रहना पड़ता था, तो शमशान में खड़े होकर के भी वो ध्यान साधना करते थे। और कई प्रतिमाधारी होते हैं, वो तो जाते हैं शमशान में, तो कई ऐसे भी शमशान में जाते होंगे। तो शमशान, शून्य गृह अथवा वृक्ष के मूल में, यानी जो वृक्ष है वो घना वृक्ष होता है, उसके नीचे खड़े होकर के भी मुनि क्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। लेकिन दूसरों को वो त्रास नहीं, भय नहीं देते हैं, सताते नहीं हैं, उनको कोई कष्ट नहीं देते हैं। तत्थ से चिट्ठ मानस उसगाभिधारे शंकाभ्यो न गच्छेजा उत्थिता अन्नमासनम। तत्थ से चिट्ठ मानस, चिट्ठ मानस यानी वहाँ बैठे हुए मुनि को, ऊषगाभि, ऊषगा यानी उपसर्ग, अभिधारे यानी प्राप्त हो, तो वह क्या करे, चिंतन क्या करे, शंकाभ्यो न गच्छेजा, चिंतन क्या करे कि शंकाभ्यो का मतलब है शंका से डर कर वहाँ से उठ दूसरे स्थान पर न जाए, ये मेरा क्या अनिष्ट करेंगे, किंतु अपकार की शंका से डर कर वहाँ से उठ दूसरे स्थान पर न जाए। मतलब कभी कभी जैसे वो शमशान में या शून्य घर में या वृक्ष के मूल में वो बैठा हुआ है, अपनी साधना कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उपसर्ग भी आ सकता है। उपसर्ग आ जाए तो वो क्या चिंतन करे कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो उस या
बिगाड़ क्या सकता है, ऐसा चिंतन करके वो क्या करे, कोई भी डर लग रहा हो तो भी वो क्या करे, उठ करके उस स्थान से दूसरे स्थान पे न जाए, जहाँ बैठा हुआ है वहीं बैठा रहे, लेकिन स्थान परिवर्तन न करे। उच्चावयाहिम से जाहिम तवस्सी विकुथामवम नाइवेलम विहन्नेजा पावदित्थि विहन्नई। उच्चावयहम, सेज्जा का मतलब सया का मतलब है, सया का मतलब सोने का स्थान है, सया का मतलब घर है, तो रहने का स्थान है। साधु साध्वी जब चातुर्मास करते वो कभी रहने का जो उपाश्रय होता है, स्थानक होता है, भवन होता है, वो रहने के लिए कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अच्छा मिलता है तो सोचता कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे रहने के लिए कितना अच्छा उपाश्रय मिला है, कितना अच्छा मुझे भवन मिला है। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी गांव होता है जहाँ साधु साधियों को रहने के लिए टूटा टूटा मकान मिलता है। उस समय सोचता है मैं कितना मंदहीन हूँ, कितना मेरा बेटलक है, मुझे रहने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिलता है। तो उस प्रकार का साधु के मन में विचार नहीं आना चाहिए, इसी को यहाँ पे बता रहे हैं। उच्चावयाहिम से जाहिम तवस्सी भिक्खु थामवम नाइवेलम विहन्नेजा पावदिट्ठी विहन्नये। तपस्वी का मतलब तपस्वी, थामवम का मतलब प्राणवान, भिक्खु का मतलब भिक्षु। उच्चावयाहिम, उच्चावयाहिम का मतलब अच्छा स्थान, यानी 2 मंजिला होता है मकान, या अच्छा लिपा पुता यानी क्लीन एकदम होता है। आजकल तो लिपा पुता तो कुछ होता नहीं, आजकल तो सारा ही सीमेंट का या लादी का होता है, तो उसमें तो कोई लिपने की जरूरत नहीं, लेकिन वो स्थान भी वैसा होना चाहिए, क्लीन, वैसा क्लीन स्थान मिलता है। अच्छा 2 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला मकान मिलता है, एकदम अच्छा मिलता है, तो वो खुश हो जाता है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे रहने के लिए कितना सुंदर महल जैसा मुझे मकान मिला है, हाउस मिला है। और कभी कभी एकदम ऐसा नीचा उबड़ खाबड़ ऐसा मकान होता है, चलने में भी सही नहीं होता है, उबड़ खाबड़, पैर भी ऊंचा नीचा होता रहता है, सो भी नहीं सकते, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसको ऐसा स्थान मिलता है, तब वो सोचता है कि मैं कितना मंदभागी हूँ कि मुझे रहने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिलता है। तो जो मुनि होता है, कैसा भी स्थान मिले तो वो क्या है, नाइवेलम विहन्नेजा, अपने नाइवेलम, वेलम का मतलब समय, यानी स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करे, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन करे, आहार के समय आहार करे, लेकिन उसका अतिक्रमण न करे। विहन्नेजा, उसका अतिक्रमण न करे। जो भी मर्यादा है साधु जीवन की, उसका वो अच्छी तरह से पालन करे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का उसको ब्रेक न करे, क्रॉस न करे। पावदिट्ठी विहन्ने, जो पाप दृष्टि होता है वो विहित हो जाता है, यानी उससे प्रभावित हो जाता है। वो अच्छा मिलता है तो खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, नहीं मिलता है अच्छा स्थान रहने के लिए एकदम नाराज हो जाता है, शोक में आ जाता है। वो पापी होता है, पाप दृष्टि मुनि होता है, उनके मन में ऐसा भाव आता है। लेकिन जो धर्म में रमण करने वाले हैं, जिसके भीतर वैराग्य है, उनके मन में ये कोई भाव नहीं आते हैं। पैरिक्कुवस्यम लद्दुम कल्याणम अदपावगम किमे गरायम करिष्ये एवं तत्तयासये। पैरिक्कुवस्यम, प्रतिरिक्तेन एकांत उपाश्रय, भले फिर वो सुंदर हो असुंदर, मैंने अच्छा हो, कल्याण अच्छा हो, अथवा पावगम यानी बुरा हो, मैंने सुंदर न हो। अदु का मतलब अथवा, जैसे कोई स्थान मिला है रहने के लिए, वो कल्याण में अच्छा, अथवा पावगम बुरा यानी सुंदर जो नहीं है, कैसा भी मिला है, लेकिन उस समय क्या चिंतन करें कि मैं गरायम करी सही, एक रात में क्या होना जाना है। एवं तथ्या से, ऐसा चिंतन करके वो क्या करे, अहियासये, सहन करे। क्या सहन करे, सुख दुख जो भी है उन सबको सहन करे। वो सोचता है एक रात में क्या होना जाना है, बस एक रात तो मुझे इस स्थान पे रहना है, कल तो मुझे विहार करना ही है, कोई बात नहीं, जैसा भी स्थान मिला है उसमें मुझे क्या करना है, समता रखनी है, लेकिन मुझे राग द्वेष नहीं करना है। इस प्रकार वो साधु सोचता है, इस प्रकार वो सय्या परिसह को भी वो सहन करता है। अक्कोस परिसह,
आक्रोश का मतलब आक्रोश परिस, आक्रोश का मतलब कोई गुस्सा करे, कोई गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन साधु क्या है, गुस्सा भी न करे और कोई गाली दे उनके ऊपर भी द्वेष न करे। इसी बात को यहाँ बता रहे, अकोसेज परो भिक्खुम न तेसिम परिसंजले सरिसो होई बालाम तम्हा भिक्खु न संजले। अकोसेज परो भिक्खुम, अकोसेज का मतलब आक्रोश, कोई आक्रोश करे तो भी भिक्षु क्या करे, परो मैंने दूसरा कोई आक्रोश करे तो वो भिक्षु न परिसंजले, परिसंजले का मतलब संजलन, जो क्रोध होता है वो माइल्ड होता है, उतना सा भी क्रोध न करे। अनंतानुबंधी क्रोध तो करना ही नहीं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो तो करना ही नहीं है, लेकिन जो संजलन संज्वलन जो गुस्सा है वो भी साधु को नहीं करना है। सरिसो हुई बालाणम तम्हा भिक्षु न संजले, कोई मनुष्य भिक्षु को गाली दे तो उसके प्रति भी क्रोध न करे। क्रोध करने वाला भिक्षु बालकों के सदृश हो जाता है। बालाण माने बालकों के, बालक का मतलब है ये बालक बच्चा नहीं है, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि होता है ना, अज्ञानी। सरिस उसके समान भवती होई मैंने हो जाता है। तम्मा इसीलिए भिक्षु संजले न, संज्वलन क्रोध भी न करे, थोड़ा सा भी क्रोध न करे। लेकिन कोई भी गाली दे, मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन भिक्षु क्या करे, समता रखे। अकोसिज का मतलब है कोई उनको गाली दे तो भी वो क्रोध न करे, बड़ी संजले क्रोध न करे, और अगर वो क्रोध करता है तो अज्ञानी के समान हो जाता है। इसीलिए भिक्षु क्या करे, न संजले, संज्वलन यानी गुस्सा न करे, थोड़ा सा भी गुस्सा न करे। सोचाणम फरुषा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुसीण उहे जन ताओ मनसी करे। सोचाणम फरुषा भाषा, फरुषा यानी कठोर भाषा को सोचाण सुन करके, दारुणा यानी दारुण कठोर, और ग्राम कंटक यानी इंद्रियों, ग्राम यानी इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो कान में जाकर के होते हैं ना, ग्राम कंटक जैसे कांटा होता है वो क्या होता है, चुभता रहता है। वैसे ही कोई ऐसे फरूस यानी कठोर शब्द बोलते हैं या दारुण शब्द बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो कान में जा करके वो कांटे की तरह चुभते रहते हैं, वो वचन हमें चुभते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है गोली का घाव भर सकता है, लेकिन बोली का घाव कभी भी नहीं भर सकता है, वो हमेशा जख्म हरा भरा रहता है। तो इसमें मुनि के लिए कहा गया है कि कैसे भी कोई परुष बोले, कोई दारुण बोले या ग्राम कंटक इंद्रियों को चुभने वाले वैसे वचन बोले तो भी तुष्णियो चुप रहे, वह हन्ने जा, उसकी क्या करे, उपेक्षा करे, वह जाने उपेक्षा करे, उसे मन में न लाए। मनसी यानी मन में, न ताओ न लाए, ता माने उसे, मनसी न मन में भी न लाए कि मेरे को कठोर शब्द बोला है, कि मेरे सामने उन्होंने बहुत ही मतलब जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वैसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्योंकि एक वचन ऐसा होता है व्यक्ति बाग हो जाता है, वही एक वचन ऐसा बोला व्यक्ति एकदम गुस्सा में आ सकता है। इसलिए बीरबल से बादशाह ने पूछा, नहीं बादशाह ने भरीसभा से पूछा था सबसे मीठी चीज़ क्या है, तो किसी ने कहा रसगुल्ला, किसी ने कहा गुलाब जामुन, किसी ने कहा स्वीट जो जलेबी होती है, किसी ने कहा टॉफ़ी होती है, सब अलग अलग बोलते हैं कि ये मीठा होता है। लेकिन जब तक बीरबल नहीं बोलता तब तक बादशाह को संतोष नहीं होता था। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ इस संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है। बीरबल ने कहा मीठी केवल जीभ है, फीके सब पकवान, खाया पिया सब खत्म बेगम करे बयान। मीठी केवल जीभ है, फीके सब पकवान, मतलब मीठी संसार में है तो वो क्या है, जीभ है, पकवान भी उसके आगे सब फीके हैं। अगर कोई व्यक्ति है आपको इनवाइट करे और आपको वो मीठे मीठे पकवान खिलाए तब तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका खाना कंप्लीट होता है उस समय बोलेंगे इस स्थान को अच्छे से क्लीन करना, यहाँ पे इस अमुक व्यक्ति ने आहार भोजन किया है। जैसे बीरबल क्या करता है, महारानी को बुलाता है, महारानी को मीठे मीठे पकवान खिलाता है, आवभगत करता है, बहुत वेलकम करता है। लेकिन जैसे ही वो जो मैडम थी, बेगम थी,
वो खाना खा के उठती है, अपने स्टाफ जो नौकर था, सर्वेंट था, उससे कहा इस जगह को अच्छी तरह से क्लीन करना, क्योंकि यहाँ पे तुरकनी ने भोजन किया है। जैसे ही तुरकनी शब्द सुनती है वो एकदम गुस्सा में आ जाती है और महल में जाकर के कोप भवन में चली जाती है, बाल खुला करके वो सो जाती है। बादशाह देखता क्या बेगम क्या बात है, अभी तक आई नहीं। देखा अरे ये तो कोप भवन में सोई है, क्या बात है। बीरबल ने क्या तुम्हारी आवभगत नहीं की, क्या तुम्हारा वेलकम नहीं किया, क्या तुमने अच्छी तरह से खाना नहीं परोसा। उसने कहा खाना तो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसने मेरे लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तुरकनी शब्द का प्रयोग किया। तो बादशाह को पता चल गया कि मीठी क्या है। इस संसार में जो बीरबल ने कहा था संसार में केवल जीभ मीठी है, बाकी कितने ही टेस्टी पकवान हो, लेकिन शब्द का प्रयोग सही नहीं किया तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कांटों की तरह वो वचन चुभने लग जाएगा। इसलिए हमें बोलना भी कैसे है, हमें सोच समझ करके बोलना है, और बोले तब भी हमें सही बोलना है, गुस्सा में नहीं बोलना है, मीठा बोलना है और थोड़ा बोलना है। जितना हम ज़रूरत होती है उतना बोलते हैं, हमारी एनर्जी कम ख़त्म होती है। यदि हम ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा बोलते हैं, उससे हमारी एनर्जी है वो ख़त्म होती जाती है। एनर्जी जो लेवल होता है हमारी बॉडी का वो कम होता जाता है। भाषा वर्णा के पुतल हमारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, बोले लेकिन हम क्या करें, पहले तोले फिर बोले और कम बोले, और दिन में हम 1 घंटा मौन करने का अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो जितना हम मौन करेंगे उतनी एनर्जी हमारी सेव रहती है। तो इसमें हमें भगवान प्रेरणा देते हैं कि जो साधु होते हैं उनके सामने कोई भी कैसे भी बोले, लेकिन वो क्या करे, समता रखे, गुस्सा न करे, मन में भी उसके प्रति राग द्वेष का भाव न करे। इसी आशा के साथ ओम अरहम हमारे लगभग 25 श्लोक कंप्लीट हो गए। 22 परिसर में से 12 परिसर कंप्लीट हो गए हैं, 10 परिसर और बाकी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी को कोई प्रश्न